हर एक प्रकार का लैंग्वेज और से प्रभु के संतान बहुत बहुत दूर है, और हर एक प्रकार की लैंग्वेज से प्रभु की समाचार, प्रभु की आराधना किया जा रहा है, और हर एक विषय से प्रभु की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। और प्रभु के महानाम का फिर से धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, आप सभी के लिए, है ना। और इतना सुंदर प्रभु की आराधना में भी गए, और हम अभी सुन भी रहे थे क्या, ओहरे, वो लाइन को थोड़ा गाइए तो सिस्टर, पहला वाला खाली ऐसे बोली में। यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बात थे। हाँ, ओहरे यीशु तोहरे प्रेम कैसे सुंदर बहाती, है ना। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको कि यीशु, हे यीशु तेरा प्रेम कैसा ही सुंदर है, क्या ही सुंदर है करके ये गाने के बोली में बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही खुद प्रेम है, और हमको उसके प्रेम से प्रेम किया है, और प्रेम की महीने में भी चल रहे हैं, और एक प्यारा सा वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। हालेलुया। और ये मैं नहीं पढ़ूंगी, ये आप में से कोई एक पढ़ेगा, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे साथ निकालिए पहला कोरिन्थियों उसका 2 का कहाँ पे लिखा है, 2 का हाँ 9 में लिखा है, 2 का 9, कोई पढ़ दे। हंसिका सिस्टर थोड़ा सा म्यूट कर दे अपने आप को। जयंती सिस्टर की, शोभा सिस्टर, कोई कौन है उधर, थोड़ा सा म्यूट रखें। सिस्टर, सभ्या सिस्टर आप म्यूट कर दे। कितना बोले पास्टर जी, पहला कुरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों 2 का 19। थोड़ा आवाज करके पढ़िएगा, है ना। ना बोले पास्टर जी, 2 का तो है 9 सॉरी 9 हाँ। परंतु जैसे लिखा है, हाँ, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बात हालेलुया। मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ना। हालेलुया। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, और उसका प्रेमी कौन है, उसका प्रेमिका कौन है, वो किसको प्रेम करता है, वो हमको प्रेम करता है। हालेलुया। वो संतान की तरह भी प्रेम करता है, वो भाई की तरह भी प्रेम करता है, वो पिता की तरह भी प्रेम करता है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है, सुंदर सा वचन, कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, हालेलुया, जो बातें ये आंखों ने नहीं देखी, जो बातें मनुष्य कान में भी नहीं पड़ी, और क्या मनुष्य के चित्त में, उसके मन में भी नहीं चढ़ी, कि विचार में भी, सोच में भी, ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, मैंने तो सपने में भी ये चीज नहीं सोचा था। ऐसे कोई डायलॉग हम मारते हैं ना, कभी कभार ऐसे बात होती है तो बोलते हैं, है ना। तो सपने में भी नहीं, सब विचारों में दूर दूर तक भी नहीं होगा। ऐसी बातें वो वे ही है जो परमेश्वर ने, वो किसने, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सत्य जीवित एकमात्र परमेश्वर, जो हमको बेपनाह बेमिसाल प्रेम करता है, जिसका हिसाब नहीं, जिसका प्रेम का मोल नहीं, उसका प्रेम अनमोल है। हालेलुया। वही परमेश्वर किसको, जिसको प्रेम करता है, मुझे, आपको, ओडिलम सिस्टर को, नीलिमा सिस्टर को, अगर आपका लेना आप सोचते हैं कि मैं लूं करके, आप अपना वीडियो को खोलिए ताकि नाम को ले सको। हालेलुया। हमारी लवली सिस्टर को वही प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या बोलता है, उनके लिए वैसे बातें तैयार करके रखी है। हालेलुया। क्या ये वचन के लिए हम एक ताली लगा सकते हैं, हमारे जीवित पिता परमेश्वर का सामर्थ्य प्लान के लिए, जो वचन कहता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में शायद
थोड़ा सा घबराते होगे, शायद मेरा बच्चा का पढ़ाई कैसा होगा, आगे जाके कैसे करके उसको हायर स्टडी में पैसा खर्चा करो। हालेलुया। वो घर बनाना है, घर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी करना है, वो लोन में है, उसको चुकाना है, और वो वगैरह वगैरह, ये तबीयत बिगड़ा है, ये बीमारी पकड़ा है, ये एक प्रॉब्लम है, ये नहीं जा रही है, मैं कैसे करूं। मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप सोचे भी नहीं होगे, आप दूर दूर तक हालेलुया नहीं देखे होगे, नहीं सुने होगे, और आप जो प्लान कर रहे होगे, जो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उससे कहीं ज्यादा दुगना चौगना बढ़कर छप्पड़ फाड़ के देने वाला परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और अपने प्रेम रखने वालों के लिए मैं वैसा आशीष को तैयार करके रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये वचन को सभी के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आज कुछ वही प्रेम, क्योंकि प्रेम को छोड़ना तो नामुमकिन है, प्रेम को छोड़ देंगे तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है ना। तो वही प्रेम भरा वचन में चलते हैं, और आज थोड़ा देखते हैं न्याय की किताब, जजेस, विचारकर्ता है ना, उसका क्या पढ़ेंगे, 15वां वचन, उसका 14 से धीरे धीरे 19 तक पढ़ेंगे, है ना। विचारकर्ता 14 पर्वरु जीवा। ओके, सबको समझ में आ गया? मैं पढ़ूंगी, आप लोग खाली सुनिए। हाँ, विचारकर्ता तारा 15 पर्व, 15 का 14 से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता दूं, क्योंकि हमारे नए नए विश्वासी लोग भी जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे सैमसन जो है, जो प्रभु का एक बड़ा सा योद्धा था, एक लीजेंडरी था, और एक न्यायाधीश था, जज था, विचार करता था, और परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। उसका अगर 13वां अध्याय विचारकर्ता, वही न्याय का 13वां चैप्टर 13 का, उसका हम पढ़ेंगे 5 को पढ़ेंगे, है ना। मैं पढ़ूंगी, आप लोग खाली सुनिए उसको। तो वहां पे देखते हैं, ये सैमसन के जो मम्मी पापा थे, उनका बच्चा नहीं हुआ था, उसका मम्मी जो बांस थी, है ना। तब परमेश्वर खुद आके उनसे बात करता है, और उनको बोलता है कि उनके जीवन में एक बड़ा सा प्लान है, उनका एक बेटा होगा, उसकी जो सैमसन की जो माँ है वो गर्भवती होगी, और एक बेटा होगा करके 3 में लिखा है ना। फिर वो क्या होगा, फिर वो नासरी होगा, और वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही खास स्पेशल बच्चा है, एक पवित्र बच्चा है, सबसे अलग, जिसका बाल काटा नहीं जाएगा, उसके सर में क्या वो कैंची नहीं लगेगी, है ना। और 5 को देखेंगे, क्योंकि मुझे आगे जाना है, 15 वचन को जाएंगे चैप्टर 15 में। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं तो आपका थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा करके मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट को देखेंगे, 5 नंबर वर्स को तो लिखा है, क्योंकि तो गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर का नाम वचन कहता है कि और इजराइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने से वही हाथ लगाएगा। यानी ये गर्भ में रचने से पहले ही, हालेलुया, इसको अपने माता के गर्भ में सैमसन को डालने से पहले ही सैमसन के ऊपर वो परमेश्वर का मन आया, चित्त आया, क्योंकि वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए एक बड़ा सा योजना तैयार करके रखता है। और वो जो सैमसन के मम्मी पापा थे वो परमेश्वर के लोग थे, और सैमसन परमेश्वर का चहीदा भी था, और एक बड़ा सा मास्टर प्लान करके गर्भ में ही से एक असाइनमेंट को दे रहा है।
और वो असाइनमेंट क्या है कि इजराइल को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने से ही वही हाथ लगाएगा। पलिस्तियों के अंदर से इजरायली जो दासत्व की अवस्था में से छुड़ाने का काम करेगा। वो इजरायलियों के फौर में उनके साथ खड़ा होगा और युद्ध करेगा। वो बचते ही सामर्थ है। हम ये सैमसन को देखेंगे तो ये इसलिए परिचित है बाइबल में, इसका स्ट्रेंथ के लिए। हालेलुया। और इसका स्ट्रेंथ कहाँ पे है? हम जानते हैं कि वो इसके बाल पर था। हालेलुया। लेकिन मैं बोलूंगी मेरे प्यारो, बाल में नहीं था, वो परमेश्वर का वचन में था। परमेश्वर खाली देखना चाहता था कि मैं जो एक चीज बोलिया हूं कि उसके सर के ऊपर खुरा नहीं लगाना, चूड़ा नहीं लगाना। हालेलुया। बाल नहीं, बिल्कुल उसका सर नहीं मुंडवाना। ये किस रीति से काम हो रहा है इनके जीवन में। ठीक वैसे ही वो आदम हवा के जीवन को देखते हैं तो एक छोटा सा ही फल तो खाए, लेकिन परमेश्वर का जो चीज बोला गया था वो चीज, वो आज्ञा को अवमानना किए, इसीलिए परमेश्वर दुख से भर गया और उनके पाप जो रहते हुए भी इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया और वो महिमा से गिर गए। मेरे प्यारो, छोटा छोटा चीज हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। हम अगर सोचते हैं कि ये छोटा सा चीज है, झूठ बोल देने से क्या होगा, हालेलुया, ये छोटा सा चीज है, कर देने से क्या होगा, नहीं, हमारा परमेश्वर सिद्ध है, प्रेमी है और वो चाहता है कि उसके सामने वो जैसे विश्वास योग्य है उस रीति से छोटा छोटा चीज को भी हम देखकर आगे बढ़ें। यही है सच्चा विश्वासी और परमेश्वर यही हमसे चाहता है, क्योंकि वो छोटा छोटा चीज में भी वो विश्वस्त रहा है। हालेलुया। और वही चीज को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसका जैसे हम पढ़ रहे थे, कौन सा वर्ष को पढ़ रहे थे, 15 का 14 को आइए फिर, है ना, फिर 15 का 14 को आएंगे तो वहां पे वचन कहता है, वह लही तक आ गया तो पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगी। एक युद्ध शुरू होने वाला है ना। हमको तो आइडिया हो गया कि परमेश्वर की योजना के अनुसार अब सैमसन आगे बढ़ रहा है और वो लही करके एक जगह है, वहां पे पहुंच गया और पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, युद्ध करने के लिए वो रेडी हो गए। हालेलुया। देखते हैं कि पलिस्ती लिखा है, यानी कि ये प्लुरल फॉर्म में है, यानी कि बहुत सारे पलिस्ती हैं। हालेलुया। यहाँ पे लोक संख्या बहुत ही ज्यादा है, आदमी लोग बहुत है और इसी का अगर हम नीचे नीचे पढ़ते आएंगे तो किसमें पाएंगे, 1000 करके लिखा है 15 को, वही 15 को पढ़ेंगे तो नीचे क्या लिखा है, इसको पढ़ देते हैं, 14 और 15 को मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं समझाऊंगी, है ना। वह लही तक आ गया तो पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। यानी कि हम देखते हैं जो शुरुआती में पढ़े वो पलिस्तियां कितने लोग थे, 1000 थे और सैमसन अकेला आदमी। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति इस रीति से चलता होगा, मानो कि 1000 हो, मानो कि करोड़ हो, मानो कि लाखों हो, लेकिन आप अकेले हो वो परिस्थिति को, हालेलुया, सामना करने के लिए। लेकिन कब, यहाँ पे लिखा है जैसे जब ललकारे वो 1000 पलिस्ती, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब परमेश्वर की आत्मा को हम कैरी करते हैं तो हमें बल देता है। ये तो पुराना नियम में है कि आत्मा वो अपने जन के ऊपर उतरता था, सामर्थ दिखा के फिर वो निकल जाता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ ठहरी
है, वो घर है, वो हमारा घर सोचता है, वहां पे रहता है। तो वो तो बल पाया और फिर वो बल नहीं पाता था, लेकिन हम तो बल से परिपूर्ण है। तो किस रीति से हमारा परिस्थिति को हमको क्या सामना करना चाहिए मेरे प्यारो? हालेलुया। इसीलिए कमर कस लीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि ये रिजॉइस का महीना है। आनंद से भर जाइए, क्योंकि आपका बल आपके साथ है। हमारे अंदर हमारी बल देने वाला हमारा परमेश्वर की आत्मा है। और जब उतरा, बोलता है वचन की, और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जले हुए सन के समान हो गई। ये आग कौन जलाया भाई? यहाँ पे कोई लिखा है क्या? कोई माचिस लाके आग जलाया करके, कोई बॉम्ब गिराया करके? हालेलुया, नहीं। हमारा होली स्पिरिट, हमारा पवित्र आत्मा आग है। हमारा परमेश्वर फायरी गॉड है। वो फायर को करी करता है अपने शत्रुओं को जलाने के लिए। यानी कि वो फायर खुद है जो हमारे इतने से शरीर में रहता है, तो हम कितने फायरी ना होंगे, कितना हम अग्निमय ना होंगे, हमारे अंदर कितना ने आग होगा, हमारा हर एक परिस्थिति को, हर एक हमारा नेगेटिव चीजों को, हर एक नेगेटिव स्पिरिट को जलाने के लिए मेरे प्यारो। हालेलुया। इसीलिए खुश हो जाइए, आगे बढ़िए। और वही देखते हैं जो बल से उतरा, इंग्लिश में लिखा है कि माइटिली, सामर्थ के साथ। और जब उतरा तब क्या हो गया? रस्सियां आग से जल गई। क्या वो आग इतना काफी नहीं था वो 1000 फलिस्तियों को जलाने के लिए? काफी था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमको अधिकार दिया हूं, तुम्हारे मुंह में अधिकार दिया हूं, तुम्हारे वचन तुमको देकर तुम्हारे विश्वास में अधिकार दिया हूं। हालेलुया। तुम्हारे पास वचन है, मेरा आत्मा है, तुमको खुद अपना युद्ध लड़ना है। इसीलिए कई कबार ऐसा होता है कि परमेश्वर आप कुछ क्यों नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमको वही तराई में लेके चलता है ताकि हम साहस से आगे बढ़ें, ताकि जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं और बड़ा सा परिस्थिति आएगा तो हम डटकर मुकाबला करें और वहां पे हमारा विश्वास ना टूटे। इसलिए यहाँ पे वो जलाने का काम नहीं किया, खाली रस्सी को जलाया और उसका हाथ को ढीला कर दिया। हालेलुया। ताकि सैमसन खुद लड़े करके। और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है फिर कि और उसने हाथ बढ़ाकर किसको ले लिया? गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली उसको। ये हड्डी कहाँ से आई? वहां पे थी क्या? नहीं, परमेश्वर ने दिलाया है, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है। तब जाके एक अस्त्र के समान एक गधे की जबड़े की हड्डी मिली और वो हड्डियों से उनको नाश कर दिया, मार डाला। हालेलुया। शत्रु खत्म हो गए। मेरे प्यारों, ये तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये सामान्य गधे की जबड़े की हड्डी है। हमारे पास उससे कहीं ज्यादा, हालेलुया, सामर्थी अस्त्र है। और क्या? वही वचन, परमेश्वर का वचन। वो हालेलुया ऐसा अस्त्र को पाए हैं जो स्वर्ग में भी चलता है, जो पृथ्वी के नीचे भी चलता है और यहाँ पे वहां पे सब तरफ चलता है। और ये वचन के द्वारा आप और मैं जिंदा है, ये वचन के लिए यहाँ पे जुड़े हैं और हमारे अंदर है। हालेलुया। वही वचन को सुनने के लिए हम जुड़ते हैं, हम बूस्ट होते हैं। और सबसे बड़ा अस्त्र है ये सामान्य गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को, फलिस्तियों को अगर मार डाला तो बड़ा अस्त्र हमारे साथ है। हम तो हर एक हमारी परिस्थिति को, हर एक हमारा दुश्मन को हम हरा सकते हैं, इतना काबिलियत है। हालेलुया। इसलिए खुश हो जाइए और आनंद मनाइए। हालेलुया। फिर क्या होता है? 16 को पढ़ेंगे। तब सिमसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गई। गधे की जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया।
हालेलुया। ये वचन को जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे वो कौन सा वो दाऊद का वो दाऊद और वो राजा का जो युद्ध लड़ने गए थे, और जब वो लौट रहे थे तो वहां पे वो नारी लोग, वो देश के महिला लोग इकट्ठा हुए और वो एक नारा लगाए, क्या क्या साउल ने मारा हजारों को, लेकिन दाऊद ने मारा कितने को? अयुत। हालेलुया। तो ये वचन को मैं देखती हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, वो वचन मुझे याद आ जाता है। लेकिन एक बात है मेरे प्यारो, यहाँ पे जब परमेश्वर ना किसी को बल देता है, किसी के जीवन में काम करता है, किसी को ऑनर देता है, किसी को उन्नति में आगे बढ़ा के ले चलता है, तो कल हम सुन रहे थे घमंड आ जाता है। हालेलुया। घमंड आ जाता है। ये परमेश्वर कितना आज्ञाकारी है। देखिए, जब सैमसन खड़ा होता था, आप ये स्टोरी को पढ़िए, 13 से 16 तक पढ़िए, सैमसन का स्टोरी लिखा है, बहुत ही प्यारा स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम देखते हैं जब जब सैमसन खड़ा हो जाता था, परमेश्वर वो उसके ऊपर उतर आते थे, माइटी परमेश्वर बल देते थे। कितना आज्ञाकारी थे कि जब उनका जन खड़ा होता था, परमेश्वर भी खुद मान के मेरा बेटा लज्जित ना हो कहीं करके वो खड़े हो जाते थे, और अब भी होते हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी, ये प्रशंसा किसकी कर रहा है, किसको दे रहा है मेरे प्यारों? खुद को। वो अपने आप को बोला कि मैंने हजारों पुरुषों को मार डाला। ये यहाँ पे एक उप तक नहीं बोला, एक सेंटेंस तक नहीं बोला, नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर वो माइटी यहोवा की मदद से मैंने हजारों पुरुषों को मार डाला, परमेश्वर की अनुग्रह से मैंने मारा, या परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे और मेरे से परमेश्वर क्या चाहता है, जैसा भी परिस्थिति हो, हालेलुया, एक धन्यवाद चाहता है, एक गवाही चाहता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे जुड़ने वाले सिलो हर एक माँ, हालेलुया, कंपटीशन लगता है कि मैं हाथ उठाऊं, मैं पहले गवाही दूं करके। हालेलुया। क्योंकि जितना हम प्रभु को गवाही देंगे, उतना प्रभु को हम क्या करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उनकी प्रशंसा की जाएगी। तब परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है सारा आदर जलाल पाने का, इसीलिए वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है कि उसके जीवन में मुझको स्थान दे रही है मेरी बेटी करके। हालेलुया। वो आशीष को उंडेलता है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक चीज, परमेश्वर का नाम, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर देखते हैं 17 को आगे क्या होता है। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी को फेंक दी। माय गॉड, हालेलुया। ये जबड़े की हड्डी, ये जो अस्त्र है, जिस अस्त्र से वो 1000 पुरुषों को मार डाला, जो पुरुष उसको मार डालने वाले थे, वो युद्ध को जीत रहा है। और वही अस्त्र कौन दिया था? जो परमेश्वर दिया था, वो एवे ही फेंक दिया उसको। हालेलुया। अगर आपका प्रियजन जो आपके साथ रहता है, आपके परेशानी में, आपके दुखी समय में खड़ा रहता है, हालेलुया, क्या उसका आदर आप नहीं करेंगे मेरे प्यारों? हालेलुया। हम जरूर करते हैं। हमारे पास्टर जी तो बोलते हैं कि कोई मेरे जीवन में कितना बुरा बोल दे, लेकिन एक भी भलाई उसने किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ, और भले ही वो मुझको भला बुरा करके छोड़ दे, लेकिन उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हमको इस रीति से आगे बढ़ना है। और ये तो परमेश्वर की ओर से आया है और उसको उसने फेंक दिया। अगर परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, आपको थोड़ा सा भी आशीष मिला है, वो आशीष को मुंह में ऑटर करना ना भूले मेरे प्यारो। हम आराधना में भी गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करे। जो 10 साल भी पुराना आशीष है, गिन गिन के आप उसको महिमा दे,
क्योंकि परमेश्वर ये सारा चीज पाने का काबिल परमेश्वर है। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्यारो, हमको उसके हर एक उपकार को गिन गिन के हमको याद करना है। ये जो सांस भी चल रही है ना, हालेलुया, ये उसकी बदौलत है। हम सुबह वो अच्छे से भला चंगा करके उठे, हालेलुया, हम देखने के लिए पा रहे, हमारा आंख सही सलामत है, हमारा मुंह सही सलामत है, हमारे पास पैसा है, एटलीस्ट हम इंटरनेट हम पैसा डाल पर पा रहे हैं, और कहीं दूर दूर होते हुए हम एक दूसरे को सहभागिता में परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं। इतना बड़ा हालेलुया हमको अवसर मिला है। ये छोटा छोटा चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। फिर आगे बढ़ते हैं, उसने फेंक तो दिया, फिर क्या किया, और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। किसने रखा? सैमसन ने रखा, है ना। और ये रामत लही का मीनिंग क्या है, इसको अगर हम 17 को थोड़ा देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं पढ़ देती हूँ शुरू से, एम्प्लीफाइड वर्जन। And when he stopped speaking, he cast the jawbones from his hand, and that place was called Ramat Lehi, जिसका मीनिंग है the heel of the jawbone। हालेलुया, जबड़े की हड्डी की पहाड़, ऐसे बोल सकते हैं इसको अगर थोड़ा हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं यहोवा शालोम, यहोवा ईरे, ये जो ईरे है क्या? परमेश्वर, दिलाने वाला परमेश्वर, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर। ये नाम को किसने रखा है? वो वचन को अगर हम याद करेंगे, अब्राहम की स्टोरी को याद करेंगे, जब अब्राहम एक टेस्ट में गया कि उसका बच्चे को मारना है, और वो जैसे टेस्ट को पास किया, है ना, तो वो जगह का नाम, वो स्थान का नाम रखा। हम जानते हैं, पास्टर जी हमको बोले हैं, वो परमेश्वर का नाम नहीं रखा, वो जगह का नाम क्या रखा? कि यहोवा ईरे करके। हालेलुया। वो जगह कौन सा जगह था? हम अगर पढ़ेंगे तो मोरिया पर्वत करके लिखा है ना। इंग्लिश में हम, हिंदी में देखेंगे तो मोरिया पर्वत करके लिखा है, पहाड़ करके लिखा है। तो वो जगह का नाम अपने नाम से या वो पहाड़ के नाम से नहीं रखा, वो यहोवा के नाम से अटैच करके रखा। महिमा किसको दिया जा रहा है? हालेलुया, यहोवा को। यहाँ पे महिमा किसको दिया जा रहा है? हालेलुया, वो जबड़े का वो जो बोन है उसको। हालेलुया, यहाँ पे दूर दूर तक परमेश्वर का नाम नहीं। चलो, परमेश्वर ने एक हड्डी को दिया, चलो हड्डी का तो परमेश्वर की ओर से आया है करके उसने रख दिया, छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? 18 को पढ़ेंगे। तब उसको बड़ी प्यास लगी। काम ऐसे करोगे तो प्यास तो लगेगी मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में खाली हमारा फिजिकल, ये शारीरिक प्यास नहीं, बहुत सारे ऐसे प्यास में हम प्यासे हैं। हम बहुत सारे चीजों को लेकर हम चिंता करते हैं। हालेलुया, हम लैकिंग में चलते हैं मेरे प्यारों। हमको क्या? परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को हमको ऑनर देना है, तब जाके हमारा प्यास मिटता रहेगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते रहेंगे, और वो जीवन की जल की नदियां हमसे हमेशा हमेशा उछलता रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं उसको प्यास लगी, और उसने यहोवा को पुकार के कहा। जब प्यास लगती है तो किसी और को नहीं, परमेश्वर की ही याद आती है ना। और बोला कि तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है। हालेलुया, तूने यह दास को यह बड़ा छुटकारा किया है, फिर क्या मैं अब प्यासे मर के उस खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? हालेलुया, मतलब मेरी मृत्यु हो। तब परमेश्वर ने लही में अखेली का गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब जब सिमसोन ने पिया तब उसकी जी में से जी आ गया और वह फिर ताजा दम हो गया। परमेश्वर को बोलने का, परमेश्वर को मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए मेरे प्यारों? हालेलुया, ओ तेरे लोगों को मेरे द्वारा तू छुड़ाया,
अरे परमेश्वर तू है, तूने मुझे बल दिया, एक अस्त्र दिया करके मेरा प्राण भी रक्षा हुआ, और अनुग्रह से किसी और को नहीं, तूने मुझे मेरे माता की गर्भ में रचने से पहले मेरे ऊपर मन लगाया और इतना बड़ा तेरे काम का मुझे भागीदार कराया और मुझे महिमा दिया। आगे जाके कितने लोग मेरे नाम को बड़ाई करेंगे, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मुझे और एक उपकार कर दे कि मेरा प्यास मिटा दे नहीं। हालेलुया। क्या मुझे मरने के लिए छोड़ दे करके यहाँ पे बोला जा रहा है। हालेलुया। लेकिन तब भी परमेश्वर को गुरूर नहीं, तब भी प्रेमी परमेश्वर है। अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो हमेशा बड़ा बड़ा चीज ही करता है और हर एक चीज वो सहता है। और वो क्या किया, वो पानी निकाला, वो गड्ढा खोल के, और अपने जन का, हालेलुया, वो प्यास को मिटाया। मेरे प्यारों, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है। कभी हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, कभी थोड़ा सप्रेस हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा मन नहीं लगता कि आज प्रार्थना में नहीं जुड़ेंगे, आज मुझे और मन नहीं लग रहा है, आज मेरा सिर भारी लग रहा है, आज मेरा मन दुखी है, ये वो करके हम जो भी कर ले, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं। परमेश्वर पहले जैसा प्रेम करता था, अब भी वैसा करता है और आगे भी वैसा करता रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। और उसने पिया, तब उसके जी में से जिया गया और भी फिर ताजा और रिफ्रेश हो गया। और इस कारण उस सोते का नाम, फिर वो एक नाम रख रहा है, क्या? एनहक्रे रख गया, और वह आज के दिन तक लही में है ना। और इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये नाम का अर्थ क्या है, 19 में है ना, 19 को पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड वर्जन में, तो लिखा है, एंड गॉड स्पिरिट ओपन द होलो प्लेस दैट वाज एट लेही एंड वाटर केम आउट ऑफ इट एंड व्हेन ही ड्रैंक हिज स्पिरिट रिटर्न एंड ही रिवाइव्ड। Therefore, the name of it was called En-Hakkore. Its meaning the spring of him who prayed. Hallelujah. अरे वाह, क्या एक स्रोत जो निकला है, और जो स्रोत किसके नाम पे? जिसने प्रार्थना किया है, उसका मीनिंग ये है। हालेलुया। उसका मीनिंग ये है, परमेश्वर को यहाँ पे महिमा नहीं, किसको महिमा दिया जा रहा है? वो खुद को, अपने नाम को बड़ाई कर रहा है। यहोवा शालोम को देखेंगे, शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा को यहाँ पे प्रायोरिटी। इसीलिए वो अब्राहम को भी देखते हैं, यहोवा इरे, परमेश्वर के नाम पे रखा, इसलिए परमेश्वर उसको आगे आगे बढ़ा और बड़ा सा मिसाल को खड़ा किया। हालेलुया। हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, जैसा भी पोजीशन में हैं, हालेलुया। हम अगर जब उठते हैं और जब ब्रश करने चलते हैं, प्रभु मेरा दांत सही सलामत है, इसीलिए मैं दांत घिसने के लिए पा रही हूँ। हालेलुया। इसीलिए आपका धन्यवाद हो। जब ब्रेकफास्ट करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, कितने लोग हैं ना जाने दुनिया में, उनका घर नहीं है, खाने को नहीं मिलता, हालेलुया, लेकिन आपने मुझको ये ताजा ताजा रोटी, ये उत्तम ब्रेकफास्ट दिया है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। जब लंच करे, जब काम करे, प्रभु कितना मैं किचन में कितना प्रकार का मैं डिशेस बना रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, ना जाने कितने लोग हैं वो खाली ऐसे पानी पी के रास्ते में सो जाते हैं। परमेश्वर राजा, प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, मेरा पैर सही सलामत है, मेरा आंख सही सलामत है, मुझे ये सुंदर सा मोबाइल डिवाइस दिया है प्रभु जी, ताकि ये डिवाइस के जरिए मैं जुड़ सकूं। गॉड ब्लेस यू प्रतिमा आंटी, आपने जो प्रार्थना किया कि ये इंटरनेट के लिए धन्यवाद, ये मोबाइल के लिए धन्यवाद। सही रीति में, कोई रांची में है, कोई बलांगीर में है, कोई रायगढ़ में है, कोई बड़मिल में है, कोई रायपुर में है, कोई हीराकुद में है, कोई भवानीपटना में है, कोई डिफेंस में है, लेकिन परमेश्वर का क्या ही अनुग्रह है। छोटा छोटा चीज, लेकिन हम सब जुड़ के उत्तम सहभागिता में किस रीति से बढ़ रहे हैं, ये आग की बेदी भी जल रहा है और हमारा रोज हमारा गवाही बन रहा है। मेरे प्यारों,
छोटे छोटे चीज के लिए उसको धन्यवाद देना ना भूले। ये छोटा छोटा चीज को हम धन्यवाद देंगे तो ये इतने बातें सुनाकर भी परमेश्वर इसके जीवन में काम कर रहा था। तब हम छोटा छोटा चीज के लिए हम उसको, उसके प्रेम के लिए, वो प्रेम करता है इसलिए तो वो हर एक चीज करता है, तो हम उसको निहारेंगे, हम उसको प्रेज करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितना नहीं काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबको, आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप होमवर्क करके सोच लीजिए कि जैसे करके सोच लीजिए। आप ये वचन को अगर कोई नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हिस्ट्री, ये चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये स्टोरी को, जीबी स्टोरी को, तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और ये छोटे वचन के द्वारा प्रभु हमको आगे बढ़ाए। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. 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 गवाही की ओर चलते हैं। थैंक यू सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे। जी स्मृति सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर रश्मिता ने वचन को लेके तो हर एक विषय से मैं भी सहमत हूँ। जी ने स्टार्ट किया समसोन के बारे में, उसके स्टोरी को लेते हुए एक एक करके परमेश्वर को कैसे हम महिमा देंगे। हर एक विषय में हम खुद के नाम का बड़ाई ना करते हुए प्रभु को पहले स्थान देके परमेश्वर को पहले हम महिमा देंगे, धन्यवाद करेंगे। और हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ और छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, गवाही देना है हमको और परमेश्वर को महिमा देना है, तो मैं परमेश्वर के महिमा के लिए जरूर एक गवाही दूंगी। और कल रात में, रात के प्रेयर में हम मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर किए थे। कल ऑफिस में उनको सडन शायद इंडाइजेशन के लिए उनको वोमिटिंग हो गया, फिर घर आए वापस तो शाम को अच्छा नहीं था, तबीयत थोड़ा बहुत वीक फील कर रहे थे और सडनली मुझे भी उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों का बीपी लो था और दोनों का सेम ही बीपी लो था तो फिर मैंने इंटरसीड किया। फिर रात को जब हमारा प्रेयर था तो स्पेशल प्रेयर में मैं उनके नाम पे प्रेयर रिक्वेस्ट दी और पास्टर जी ही, हमारे पास्टर सागरिका जी ही प्रेयर लीड कर रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि सुबह जब उठेंगे तो उनका हर एक विषय नॉर्मल हो जाएगा। और सच में वो जब सुबह उठे और उनका तबीयत पूरा वो फील कर रहे थे नॉर्मल और वीकनेस भी चला गया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं सोच रही मन में ही मैं बोल रही थी कि प्रभु स्ट्राइक हो जाए और वो थोड़ा रेस्ट कर पाएंगे घर में। सच में सच हमारा परमेश्वर जो है मनोरथों को जानने वाला, मनों को जांचने वाला, तो हाँ मेरे परमेश्वर हाँ आज स्ट्राइक भी हुआ और वो घर पे भी रेस्ट करने के लिए यहाँ रुक गए। और मैं सच में हर एक विषय के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सही में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ठीक है, इसको धन्यवादी प्रेयर में मैं रख देती हूँ, है ना, लास्ट में करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज की आराधना के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ मैं सभी वचन से, सभी वर्ष से, एग्जाम्पल जो दिए हैं उससे भी, वो लाइफ जीवन से दिखाते हुए जिस तरह आपने बोले हैं, मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और मेरे सिस्टर रश्मिता और सिस्टर स्मृति बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं।
इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और के आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में और मेरे पूरे परिवार के जीवन में हो जैसे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए। और एक जो कॉलेज का लेक्चरर के बारे में बोले थे मुमताज, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय में काम कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और उनकी पूरी तरह से उनको चेंज कर दिए हैं, ये विश्वास करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और बहुत धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और आपके पूरे परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद कौन कौन उठाए हाथ, मुझे तो याद नहीं हो रहा, नहीं देख पाई, उतना ही देखी थी सीरियली। जी परमजीत सिस्टर बोलिए। सभी को शाल और Praise the जीवित Lord. पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, कैसे भी ब्रश करते समय, खाते समय। तो मेरा तो ऐसा आदत हो गया है पास्टर जी, अगर रात को भी नींद खुलता है तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और मेरी ऐसी आदत हो गई है जो मैं हमेशा धन्यवाद ही करती हूँ पास्टर जी। मैं आपकी बात के लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इस बात के लिए कि हमें परमेश्वर ने धन्यवाद करने के लिए बोला, हमें धन्यवाद ही की बलि चढ़ा, है ना? तो उसमें मैं प्रभु की महिमा कर उसमें ही। तो मैं बहुत आशीषित हुई पास्टर जी सारे वचनों से। प्रभु आपको बहुत-बहुत आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए मैं देती हूँ रोज, और मैं अपने लिए भी दे रही हूँ, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में हो। और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, जैसे सबों का मन बदले, प्रभु को जान पाएँ और सब। तो धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी। और जितनी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर दविंदर की, और जो उसके परिवार के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, जैसे वो कल बोल रही थी कि वो अब कभी नहीं उठेगा, काम पर नहीं जाएगा। मैंने उसको बोला, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे मत बोलो, तुम बोलो प्रभु उसको चंगा करो, वो उठेगा, वो जरूर काम पर जाएगा, देखना पूरे परिवार Amen, को वो amen, amen. संभालेगा। देखना वो बहुत मैं हमारे मुंह में परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ दी है कि हम लोग बोलते हैं ना तो वही होता है। तुमको ऐसा नहीं बोलना है कभी भी अपने पति के लिए, है ना? तो उसको मैं समझाई हूँ। तो वो बोली हाँ मौसी आप ठीक बोल रहे हो, मैं अब नहीं बोलूंगी। हम बोले नहीं बोलना है ऐसे, समझी? तो बोली ठीक है मौसी। उसके परिवार के लिए भी सिस्टर प्रार्थना करिए, उसका पति भी उठे, काम पर जाए, उसका शरीर ठीक हो जाए। और ब्रदर न्योल के लिए भी हम जो प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, उसको भी रखिएगा ऑल्टर में। और जी जी पास्टर जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमजीत सिस्टर, आपने जो बीड़ा उठाया है और आप प्रभु के बारे में जो लोगों को बोल रहे हैं, ये आपका काम प्रभु भी देख रहा है और उसका प्रतिफल अवश्य है। और प्रभु के महानाम का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्लोरी टू जीसस। आइए आगे बढ़ते हैं। जी पुष्पा आंटी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज के वचन के लिए भी पास्टर जी को धन्यवाद बोलती हूँ। और आज के वचन के अनुसार हम लोग हर काम में, हर चीज में प्रभु को जैसे हम मुख्य स्थान देंगे। और आज के वचन के अनुसार हम लोग खुद का बल के ऊपर हम लोग डिपेंड ना करके प्रभु की आशीष के ऊपर हम लोग सब हर समय जैसे निर्भर रखें और प्रभु को सारी श्रेय दें। इसलिए और मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे हर समय प्रभु को मुख्य स्थान दे।
अपने जी जीवन में, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और आज के वचन के अनुसार हम लोग जैसे चल पाए मेरे परिवार, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। जी थैंक जी यू। ओके, ठीक है। ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू आंटी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जरूर प्रेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। लवली सिस्टर, लवली सिस्टर। तो मैं भी उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी जो सांसें दी है उन्होंने। हर वक्त जितना भी छोटा बड़ा जो भी काम करती हूँ, मैं भी प्रभु का धन्यवाद बकायदा बिना वो समय देखे मैं करती हूँ, और मेरे प्रभु जानते हैं। और आज के वर्शिप से तो मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। और डीलम सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। नई नई लैंग्वेज सीखते हैं हम, और सच में आपके मुंह से सुनने को इतना अच्छा लगता है। प्रभु पास्टर जी को बहुत बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मैं भी आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आपकी फैमिली को। और कल कल रात को भी जब हमारा इंटरसेशन प्रेयर चल रहा था, रात का नाइट प्रेयर, तो पास्टर शुभ्रांशु जी जो हमारे बहुत प्रिय पास्टर जी हैं, वो इतना सुंदर यही न्याय के पुस्तक से ही वचन दिए। बहुतायत से ब्लेस करे। मैं भी वचनों के अकॉर्डिंग प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी कि जैसे वो अपने प्रभु के अकॉर्डिंग चला, वैसे हम भी सारी बहनें, सारे हमारे जितने बच्चे, सब प्रभु के आज्ञा के अनुसार चले और उनका धन्यवाद हमेशा करते रहे। आमीन। आमीन आमीन, ग्लोरी टू जीसस। ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं। और कौन है? ओडिलिम सिस्टर हैं जी। ओडिलिम सिस्टर। सभी को सलाम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए। जितने भी पास्टर जी बताए, मैं एक एक वचन से आशीषित हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी के परिवार को भी आशीष दे। और मेरा प्रार्थना निवेदन, मेरा पीरियड मिस हो गया है, उसके लिए प्रेयर कर दीजिए ताकि खुल जाए। धन्यवाद। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ग्लोरी टू जीसस। आइए आगे बढ़ते हैं। रश्मिता सिस्टर, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, उधर से आवाज आ रही है। स्मृति सिस्टर, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? नहीं तो हाथ को नीचे कर दीजिए। ओडिलिम सिस्टर, आप भी हाथ को नीचे कर दिए है ना, कर दीजिए। लवली सिस्टर, आप भी कर दीजिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। और नीलिमा सिस्टर जी। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालों मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे पास्टर जी ने फर्स्ट वर्स में पढ़ा कि जो परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए ऐसी बातें रखते हैं कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं, ऐसा चीज वो लिखा है, प्रस्तुत करके, प्रिपेयर करके रखा है। तो इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। उसके बाद पता है कि परमेश्वर ने तो ये रखा है, लेकिन हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर छोटे छोटे बातों में परमेश्वर को धन्यवाद को भी उन्होंने दिखाए और जीवन से बहुत सुंदर रीति से बातों को दिखाए। और हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में मेरी माँ के लिए और बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। उनका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो दोनों ठीक है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। रिक्वेस्ट है हाउस ओनर की मम्मी के लिए, बुजुर्ग हैं और उनके मन में घबराहट ज्यादा है। वो मतलब खाना देखते ही वो डर रही हैं कि खाना खाने से उनका उल्टी हो जाएगा, इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रही हैं।
तो अच्छा। उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और हमारे परिवार के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जैसे हम उन प्रभु ने यहाँ पे जैसे रखा है, उनके परिवार में जैसे हम परमेश्वर का गवाह बन सके, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट। जी, ओके सिस्टर, परमेश्वर की महिमा हो ये गवाही के द्वारा। और जितना प्रेयर पॉइंट बोले हैं सिस्टर, मैं लेके थैंक्स गिविंग में भी एक थैंक्स गिविंग प्रेयर रख दी हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। आगे बढ़ते हैं जी। जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रभु लॉर्ड। का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदरता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज मैं जितना दिन से जुड़ रही हूँ, मुझे ऑडी लेम सिस्टर को उनका चेहरा देखना था। मैं मन में सोचती थी कि जब भी वो वर्शिप करे मैं उसको देख पाऊँ बोलकर। और मेरे मन में ऐसा फील आ रहा था कि वो चाइना के है, ऐसा मुझे लग रहा था। उनका चेहरा भी फेस वैसे मिल रहा है चाइना की जैसा, इसलिए मैं मम्मी पापा सास ससुर सभी के लिए जैसे प्रभु में आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सही में परमेश्वर को आपका हर एक बोली से महिमा मिले। आपका दुकान बहुत जल्दी खुल रहा है, और खाली खुल रहा है नहीं, वो बहुत ही सुंदर ही प्रॉफिट से आगे बढ़ रहा है परमेश्वर की महिमा के निमित्त। और परमेश्वर आमीन। सही आमीन। में आपको आमीन। ब्लेस्ड करे। आमीन आमीन। और जो बोल रही थी आप कि एक दूसरे को देखने का चाहत, किसी को हम नहीं देखते, खाली आवाज सुनते हैं। जैसे ओडिलम सिस्टर, इतना हम उनको नहीं देखे हैं ना, आज मुझे भी उनको देखने का मन लगा। प्रभु अनुग्रह करेगा तो हम सब कोई फिजिकली मतलब आमने सामने होकर जरूर मिलेंगे। ये तो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करेगा आगे निश्चित रूप में। आमीन। आमीन। और एक साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, वचन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। हालेलुया। बहुत कुछ परमेश्वर का प्लान है जी। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैसेज आया है, मैं पढ़ दूं। हमारी सिस्टर विस्मिता हैं, वो दिए हैं गंजाम में प्रभु का काम के लिए प्रेयर करेंगे। जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके लिए प्रेयर करेंगे। और फिर दिए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर खुशी एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल एंड ग्रेस। तो हम खुशी का एडमिशन के लिए भी प्रभु के इच्छा के अनुसार होने पाए, और उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं जी। प्रतिमा आंटी। पास्टर जी, वो दविंदर सिस्टर भी जुड़ी हैं। पास्टर जी, हाँ दविंदर हाँ सिस्टर जुड़ी है, उनसे भी प्रेयर रिक्वेस्ट पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ, देवेंद्र सिस्टर जुड़ी थी, वो मेरे में तो नहीं दिख रहे हैं, वो कट गई हैं शायद। कट गए। आगे बढ़ते हैं जी। प्रतिमा आंटी। हाँ, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन से मैं भी आशीषित हूँ, और प्रभु ने हमको इसीलिए बनाया है ताकि हम उनके धन्यवाद करें हर समय। और हमारे उड़िया में एक गीत है, हालेलुया मो गाऊ थी भी, जीसु तोर लगी दुखे थिले भी हालेलुया, सुखरे थिले भी हालेलुया। लास्ट के लेखा अच्छे जे मरी हजी गले भी हालेलुया। प्रकृତରେ बहुत सुंदर लेखा। आउ आमर काम ही सेटा प्रभु धन्यवाद करबाटा, गौरवटा करबाटा। प्रभु से समय और से सुजोग हमको दउछन तांकर प्रशंसा गौरव करबाले, सेथिले प्रभु को धन्यवाद। आउ आज वचन रे मुई भी बहुत आशीषित ही, बहुत शिखबा ले भी प्रभु ए समय सुजोग दउछन मते, सेथिले बहुत धन्यवाद। आ जेन विषय में सब बेले खोजुथिली से विषय मुई पास्टर सागरिका जींकर थ्रोरु ई सुजोगटा मुई जेन पाई छे, मते बहुत आनंदित लागु छे। आ दिन प्रतिदिन मुई सीखु छे वाक्य, मते बहुत बढ़िया लागु छे, सेतिले प्रभु को धन्यवाद। आ मुई प्रेयर रिक्वेस्ट दउ छे, मोर आखी कहला जे बहुत पेन हो छे। आ चश्मा पिनले भी मते तार माने बाइबल टिके धंधलाला परि लागु छे, सेतिले टिके प्रार्थना करबे। आ हितेश लागे, मोर स्वामी लागे, समस्ते आमे सपरिवार जेपरि प्रभु को जानमु, आ प्रभुंकर गौरवार्थे महिमार्थे जेपरि आमे बंचिबु जगत मध्यरे, तांकर नाम नै करी, सेथिले मोर प्रार्थना अनुरोध रही छे। आ मैं आज मध्य करू छे। आउ आज मोर झियो लुनी रो हिति प्रिया रो आज तार जन्मदिन, ताली भी टिके प्रार्थना करबे। अरे आउ गोटे दिन में मोर भौणी लागी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देइथिली, मोर भौणी कुनी भौणी लागी आउ तार हस्बैंड लागी।
आज मुई तार संगे कथा हेली से मते भल लागुछे बोलिकिना से कहुथिला ताले भी धन्यवाद प्रार्थना देबे आ तार जी परिवार लागि मध्य प्रार्थना रे तोले धरबे। धन्यवाद समस्तनको। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर सा गवाही के लिए। सही में हम तो एक माध्यम है, लेकिन परमेश्वर आपको आंटी चुना है और पहले से परमेश्वर का प्लान था करके आप जुड़े हैं। हम भी आशीषित हो रहे हैं। हमारी आंटी आज प्रार्थना की, एक दिन 2 बार वो वर्शिप भी किए थे। परमेश्वर को बहुत सुंदर रीति से हम प्रभु की उपस्थिति में भरे थे। तो हर एक विषय के लिए प्रभु की महिमा करती हूँ। और आज हिति प्रिया का बर्थडे है, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। और उसका एक फोटो मिल जाए तो आंटी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि बाकी सब भी माए लोग उसको ब्लेस करें। उसका फोटो एक तो मुझे भेजिएगा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ भेज दूंगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी दीपिका सिस्टर हैं। दीपिका बोलो। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आपके वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ। सिमसोन के बारे से बताई और सिस्टर जी बहुत सारा वो चीज बताई, सभी चीजों को मैं सुनी हूँ। मैं बहुत आशीषित हुई। जैसे हमारे हर अंग के बारे से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें आज हमारा हर एक अंग को ऐसे बोल के हमें धन्यवाद देना है, सब छोटे छोटे चीजों से। इसमें बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट पहले वाला सब ऑल्टर में है, मेरा पढ़ाई के बारे से, मेरा एग्जाम के बारे से, और मेरी बेटी का अभी टेस्ट एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मैं। और हम लोग का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। पहले बहुत फीवर था, सबको सर्दी खांसी था, तो अभी ठीक हो गया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एक और गवाही है, मेरे बेटी को उसके टीचर ने बोला था, अगले साल बोला था उसको कि आँख का टेस्ट करा लेना बोल के। बोली मम्मी मेरे को थोड़ा चमकता है ऐसे बोली, तो मैंने बोला ठीक आगे बैठा देंगे ऐसे बोल के। तो मैं मैडम से बात की तो आगे बैठाई, तो वो बोली पॉसिबल नहीं है रोज रोज बैठाना, कोई आँख में प्रॉब्लम होगा तभी बैठाएंगे बोल के। तो मैं 2 साल से मैं नहीं चेक करा रही थी प्रभु, और विश्वास था मुझे कुछ नहीं हुआ है बोल के। फिर भी उसका आँख टेस्ट कराए तो टेस्ट में 0.5 आया, उसका आँख एकदम अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं Praise बहुत God, धन्यवाद देती हूँ praise प्रभु का। God. मेरा विश्वास Hallelujah. Glory प्रभु to पर Jesus. विश्वास में था और सच में प्रभु ने बेटी के जीवन में काम किया, इसलिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी मेरी बेटी है और उसको 0.5 का आई ग्लास बना दिए हैं, और उसको बोला सिर्फ ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई के टाइम ही पहनाना, बाकी टाइम मत पहनाना बोल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज पहनाना पड़ेगा तो मेरी बेटी कैसे करेगी बोल के, छोटी सी है बोल के मैं चिंता कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला सिर्फ वो ब्लैक बोर्ड में लिखेगी देखेगी स्कूल टाइम तभी देना बोले हैं, और बाकी टाइम मत पहनाना बोले हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और सारी चीजों को महिमा मिले प्रभु को। और आज के वचन के द्वारा पास्टर जी को प्रभु आशीष करे, और सारे चीजों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, रिक्वेस्ट देती हूँ। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन द्वारा मेरा जीवन हो। धन्यवाद सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन आमीन। हर एक विषय के लिए प्रभु को महिमा मिले, इसको हम धन्यवादी प्रार्थना में रख देते हैं, है ना। बहुत सुंदर सा गवाही हो। मैं भी रायगढ़ से बोल रही है। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन। आप प्रभु जो साथ दे रहे हैं उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमको भला चंगा रखा, इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और ये जो वचन बोला, वो प्रभु को हम हर टाइम, सोने का टाइम, बसने का टाइम, उठने का टाइम, सुबह शाम, हर टाइम हम धन्यवाद 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 देके उसका महिमा करना है। तो आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। पास्टर जी को प्रभु बहुत आशीर्वाद आशीष करे। अरे मेरे 2 गवाही है, ये रोली चौहान का आज ही बर्थडे है, और एक हिंदू बैकग्राउंड का वो नील नाग, वो दोनों का आज बर्थडे है, तो इसीलिए थोड़ा प्रेयर करना है।
और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जी आमीन। ये हमारी प्रेमशीला माँ है रायगढ़ से। प्रभु मन के गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया है तो हम सब एक दूसरे का प्रेयर रिक्वेस्ट को सुने हैं, उसको रिपीट करना नहीं पड़ेगा, है ना। और जितना सारा धन्यवादी प्रार्थना हम आखिरी में करेंगे। और ग्रुप में तो ऐसा नहीं छोड़ा गया है, तो हर एक विषय को, हर एक हमारी गुप्त प्रार्थना को भी मैं ऑल्टर में देती हूँ। जो हमारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं ऑल्टर में एक बार भी प्रेयर उच्चारण हो गया, वो प्रेयर जो भी करना है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु सुनता है और सुन रहा होता है। तब जाके हम साल लगे, महीना लगे, या एक दिन या 5 मिनट लगे, हम रिजल्ट को देखने के लिए पाते हैं। तो आइए हम ना थकते हुए हम अपने मुखों को खोलें और हम धन्यवादी प्रार्थना करें, है ना। प्रभु ये कर दीजिए, आगे जाके आप दया करें नहीं, प्रभु आपने कर दिया है, हमने पा चुका है, इसीलिए आपका धन्यवाद हो करके आइए अपना अपना विषय को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। अनम्यूट करिए सब कोई, सभी से रिक्वेस्ट है, हर एक विषय को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। राबो शाखा रबा रिखम बिलिबिरी रादो नमो रुबान दिबी शाबोरी। हालेलुया। जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। आप जब वो सुने ना, जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप प्रभु से किया है। प्रभु जी धन्यवाद है, हम धन्यवाद Rabandi bikili Rabandi bikili Rabando bokolo robo shandini Labandi bikili Latandi bikili shandini Rabando bokolo robo shandini Rabando bokolo robo shandini Rabandi nikhamba labara shandini Lakhandi biri shandini Randa pakali shanko darabari Daba khandi biri shanko dorobari Rano no rubandi bikili shanko Rakhandi biri shanko Rubondo bokolo Hando loro Rado no bokolo Handalara boshanko darabari Rabondo bokolo shambali Rabandi khandi biri khandalara Shambola badiri kambala Rabondo bokolo shambali Ribandi biri khandalara Andabara
Khandiri Vinamani Dondolo Boskrusto Namandila Bandere Benama Halabani Dandili Vinama Rido Boshandala Barabana Marikala Bandiri Shandala Barabana Rikalabadi Donamani Bandiri Shandala Barabara Marabashikele Rikalabadi Shandari Banamari Dondala Bashkari Shandala Barabara Rebe Shandiri Rudo Bonamani Shandala Barabara Rido Bani Khandiri प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। और अभी हम हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो फाइनेंस से जूझ रहे हैं पिता, जो प्रॉब्लम है प्रभु, और एक फाइनेंस रिलेटेड चीज हो, आपने प्रभु निर्माण करने के लिए हमारे लिए पुष्ट बोल देते हुए गरीब बनाते हैं हमारे बाबा। ये वचन को हम प्रेम करते हैं प्रभु कि आप धनी हो, हमको भी धनी बनाया है हमारे देश हर एक जन के लिए विशेष करके जो मसीह शताब्द चल रहा है प्रभु जी, हम ग्रुप में छोड़े हैं जो पास्टर जी के लिए, वही पास्टर जी को हम समर्पित करते हैं मुंबई में जो भी चल रहा है प्रभु घटना को समर्पित करते हुए, जहाँ पिता मसीह शताब्द हो रहे हैं देश का हर एक प्रभु की संतान को समर्पित करते हुए, प्रभु देश के प्रभु नागरिकों को, प्रभु देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो अधिकारी को उनको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, अपने हस्बैंड को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपने अगुआ को जो जान गए हैं प्रभु उनका सेवकाई को, परिवार को समर्पित करते हैं, हमारे जमीन को, अपना मोबाइल को समर्पित करते हुए, हमारे बिल्डिंग को समर्पित करते हुए, जमीन समर्पित करते हुए, प्रार्थना
आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हर एक प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर को ताली के द्वारा भी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना आपने, धन्यवाद। क्या हमारे साथ हमारी सिस्टर विस्मिता जी हैं? सिलो वोमेन से कौन जुड़े हैं? अच्छा, ओके, ठीक है। तो आइए हम धन्यवादी प्रार्थना करते हैं और आज का सेशन को खत्म करते हैं। हम धन्यवाद देंगे हमारी स्मृति सिस्टर की गवाही के लिए, सस्मिता सिस्टर बहुत सारी चीजों के लिए भी धन्यवाद दिए उनके लिए, नीलिमा सिस्टर की गवाही के लिए, है ना, दीपिका सिस्टर की गवाही के लिए, ये सारे विषय के लिए धन्यवाद देंगे। और जन्मदिन है लोनी, रोली और नीला, है ना, नीलोना, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हुए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से आपके नाम का बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आज का दिन के लिए, समय के लिए जो स्पेशल है। और हम आपके प्रेम, प्रभु आप हमसे जो प्रेम रखते हैं, आपके प्रेम रखने वाले प्रभु हम हैं और हम जुड़े हैं प्रभु जी। ये समय को दिया आपने, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें की है। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय के लिए आपकी महिमा करते हैं। आज जो बीज बोया गया है प्रभु, हर एक कान सुना है, हर एक हृदय जो प्रभु समझा है। हाँ प्रभु जी, हम सब आशीषित हैं प्रभु। वो बीज जो डाला गया है उत्तम भूमि में, वो 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रार्थना पॉइंट को समर्पित करते हुए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना सुगंधी धूप के नए आपके निमित्त उठाए, आप उनको स्मरण करते हुए हमको उत्तर भी दिए हैं, हाँ और आमीन में आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो ऑलरेडी उत्तर दे चुके हैं और उसके लिए जो धन्यवाद टेस्टिमनी सुनाए हैं प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु, मैं हूं, आप हमेशा अपने संतानों का हर एक विषय को, छोटे से छोटे चीज को संभालने वाले परमेश्वर राजा। हालेलुया, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जितना सारा गवाही हमारे नीलिमा सिस्टर के मुख से, हमारे दीपिका सिस्टर के मुख से, हमारी सस्मिता सिस्टर, स्मृति सिस्टर के मुख से हम सुने हैं पिता, हर एक विषय के लिए आपकी महिमा करते हैं। इनका परिवार आशीषित है और जो जो जिन जिन के लिए प्रार्थना दिए थे प्रभु जी, हाँ प्रभु, उनके जीवन में आपकी और भी बढ़ाई, और भी महिमा होने पाए, ताकि आपका राज्य फैलता जाए। उनके जीवन में और भी बड़ा बड़ा गवाही उत्पन्न होने सके, ऐसा आप अनुग्रह किए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज बहुत ही खास दिन है प्रभु, जिन जिन का जन्मदिन है और एक नया साल उनके जीवन में दिया है। हमारी लोनी बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा रोली बेटा के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा नीला नाग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो उनको एक शारीरिक रूप में एक प्रभु उनका उम्र को और एक नया दिन में एक नया उमंग के साथ दिया है प्रभु जी। उनके जीवन में आपका ज्योति, आपका आनंद और का प्रेम को घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनका आत्मिक जीवन हो या उनका शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन हो या उनका मानसिक जीवन हो, वो जो भी कर रहे हैं, जो उनका दायित्व है, जहां कहीं भी है प्रभु जी, उनका बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन में प्रभु घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, वो भले चंगे शारीरिक रूप से प्रभु वो चंगे हैं प्रभु, और अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़े, ताकि वो आशीषित होने पाए और आपको बढ़ाई दे और आपकी महिमा होने पाए। हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा सेशन शुरू से लेकर अंत तक हम जितने लोग जुड़े हैं, जो कट भी गए हैं प्रभु जी और जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी समर्पित करते हुए हम पूरे परिवार हैं, SWF विंग, हमारा वोमेन्स फेलोशिप विंग, हमारे सिलो वोमेन, हमारा परिवार, हम सब मिलके प्रभु जी हम बढ़ रहे हैं प्रभु। और भी प्रभु हम क्वालिटी में बढ़ेंगे, क्वांटिटी में बढ़ेंगे। हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।